तो तैयार हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग चार्ट्स की इस उलझी हुई दुनिया में गोता लगाने के लिए। देखिए, ये देखने में जितने मुश्किल लगते हैं ना, उतने हैं नहीं। असल में इन लाइनों और नंबरों के पीछे जो इशारे छिपे हैं, उन्हें पढ़ना ही एक कामयाब ट्रेडर की असली कला है। चलिए मिलकर इस कला को समझने की कोशिश करते हैं। पहली नज़र में तो ये चार्ट किसी मॉडर्न आर्ट जैसा लगता है ना। मतलब लाइनें हैं, रंग हैं, नंबर हैं, एक जाल सा बिछा हुआ है। समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये बाजार को समझने का कोई खुफिया नक्शा है या सिर्फ ध्यान भटकाने वाला शोर। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। इस सारे डेटा और उथल-पुथल के बीच ट्रेडर्स आखिर वो कौन से इशारे पकड़ते हैं जो उन्हें खरीदने, बेचने या फिर कुछ भी न करने का फैसला लेने में मदद करते हैं। चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है 1 घंटे के चार्ट से। इसे हम कह सकते हैं बाजार की बड़ी तस्वीर, यानी बिग पिक्चर। ये हमें एक मोटा-मोटा अंदाजा देता है कि बाजार का मूड आखिर है कैसा, वो किस तरफ जा रहा है। अब जरा यहाँ दाईं ओर बने इस डैशबोर्ड पर नजर डालिए। ये बिल्कुल एक पायलट के कॉकपिट जैसा है। जैसे पायलट को एक नज़र में सब पता चल जाता है ना, वैसी ट्रेडर को भी यहाँ से मार्केट का हाल तुरंत मिल जाता है, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो चलिए अब इस कॉकपिट के बटनों को, मतलब इन इंडिकेटर्स को जरा और गहराई से समझते हैं। एक एक करके देखते हैं कि ये नंबर आखिर हमें क्या कहानी सुना रहे हैं, डेटा असल में कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले नजर जाती है 1H ट्रेंड पर, और यहां क्या लिखा है? बेरिश। अब ट्रेडिंग की दुनिया में बेरिश का सीधा सा मतलब है मंदी, यानी माहौल ऐसा है कि कीमतों के नीचे जाने की उम्मीद ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा इशारा है। अच्छा, अगला संकेत है ADX स्ट्रेंथ, जो दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग। अब यहां एक आम गलतफहमी हो जाती है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाजार ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो तेजी का हो या मंदी का, वो बहुत मजबूत है। और हमारे केस में ट्रेंड है गिरावट का, मतलब ये एक तगड़ी गिरावट का इशारा है। तो इस टेबल में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। 1 घंटे का ट्रेंड बेरिश है, यानी मंदी का। ट्रेंड की ताकत, जैसा हमने देखा, वो मजबूत है। और सबसे दिलचस्प चीज, अंतिम निर्णय है नो ट्रेड। हम इस पर वापस आएंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, एक स्मार्ट ट्रेडर कभी भी सिर्फ एक नजरिए पर भरोसा नहीं करता। जैसे हम मैप पर जूम इन करके किसी जगह की गलियां देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक ट्रेडर भी अलग अलग टाइम फ्रेम में जूम इन करके मार्केट को देखता है। तो अब हम भी 15 मिनट के चार्ट पर जूम इन करते हैं। तो यहां हम दोनों नज़ारे एक साथ देख सकते हैं। बाईं तरफ है 1 घंटे का चार्ट, जो हमें लंबी कहानी बता रहा है कि भाई माहौल मंदी का है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, ये है 15 मिनट का चार्ट, और यहां कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी चीज लिखी है, अलाइनमेंट मिसअलाइंड। मतलब दोनों टाइम फ्रेम की आपस में बन नहीं रही हैं, दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। और बस यही वो पॉइंट है जहां तजुर्बा काम आता है। जब चार्ट्स में ही कंफ्यूजन हो, एक चार्ट कुछ कहे, दूसरा कुछ और, तो ये एक रेड फ्लैग है। ये एक चेतावनी है कि भाई अभी मार्केट में मत घुसो, मामला गड़बड़ है। तो जब चार्ट साफ साफ कुछ नहीं बता रहे, तब क्या? कुछ ट्रेडर्स दूसरे बाजारों की तरफ देखते हैं, जैसे कि ऑप्शंस मार्केट। अब ये सीधे सीधे क्रिप्टो खरीदने बेचने जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग है। ये संभावनाओं पर दांव लगाने जैसा खेल है। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं ऑप्शंस चेन। यहां पर सीधे एसेट नहीं खरीदा बेचा जा रहा, बल्कि भविष्य की कीमतों पर दांव लग रहे हैं। ये चेन हमें दिखाती है कि अलग अलग प्राइस पर खरीदने या बेचने के कॉन्ट्रैक्ट की क्या कीमत चल रही है। ऑप्शंस में मोटे तौर पर 2 तरह के दांव होते हैं, कॉल्स और पुट्स। अगर बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो कॉल ऑप्शन खरीदना एक शर्त लगाने जैसा है कि कीमत ऊपर जाएगी, और पुट ऑप्शन खरीदना एक शर्त है कि कीमत नीचे जाएगी। बस इतना ही। अच्छा, जब ये दांव लगाए जाते हैं तो 2 कीमतें सामने आती हैं, बिड और आस्क। बिड मतलब वो कीमत जो कोई खरीदने वाला देने को तैयार है, यानी इस रेट पर आप बेच सकते हैं। और आस्क वो कीमत है जो कोई बेचने वाला मांग रहा है, यानी इस रेट पर आपको खरीदना पड़ेगा। तो 1 घंटे का चार्ट देख लिया, 15 मिनट के चार्ट का कंफ्यूजन भी समझ लिया, सारे इंडिकेटर्स को भी खंगाल लिया। अब आते हैं उस अंतिम फैसले पर जिसके लिए ये सारी मशक्कत हुई। आखिर ये ट्रेडिंग सिस्टम कहता क्या है? तो जिस वक्त ये सारा विश्लेषण हो रहा था, उस वक्त इथेरियम की कीमत थी 2276.35। अब इतनी सारी जानकारी हाथ में है, इतना डेटा है, लेकिन सिस्टम के हिसाब से एक्शन लेने के लिए ये सही पॉइंट नहीं है।
और ये हमें वापस उसी डैशबोर्ड की सबसे जरूरी लाइन पर ले आता है, फाइनल वर्डिक्ट, नो ट्रेड। मतलब कोई ट्रेड नहीं लेना है। और यही इस पूरी कहानी का सार है। कभी कभी सबसे समझदारी भरा और मुनाफे वाला फैसला कोई फैसला न लेना होता है। बस किनारे बैठकर सही मौके का इंतजार करना भी एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली स्ट्रैटेजी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर कोई हर वक्त कुछ ना कुछ करने में लगा है, क्या सबसे बड़ी ताकत ये जानना है कि कब बस ठहर जाना है? जरा सोचिएगा।